आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का। लेक्चर 2 चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में बताया था कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड शूट्स होते हैं प्लांट्स के, और हायर डिवीज़न में, प्लांट्स के हायर डिवीज़न में या हायर प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेन ऑर्गन्स होते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा आपको, तो आप वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पर आपको बताता हूँ। साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ flowers is called floriculture। फ्लावर का कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग और उसका जो अरेंजमेंट, इस साइंस को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हैं फूलों का की खेती, ब्रीडिंग का मतलब होता है उसका वेरिएशन करना या उनको अलग अलग किस्मों में उगाना। विपणन का मतलब होता है इसका व्यावसायिक इस्तेमाल। तथा इसकी
सजावट विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखाता हूँ। जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो फ्लावर के नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं। तो आप लिख लीजिए, सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन एसेंशियल फ्लोरल organs in a flower। हिंदी में फूलों में बाह्यदल तथा दलपुंज अनावश्यक का मतलब जो ज़रूरी नहीं होता है, गैर अनिवार्य आप कह सकते हैं इसको, अंग हैं। कहने का मतलब है कि ये लैंगिक जनन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है, इसीलिए इसे इस प्लांट्स का, फ्लावर्स का नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स कहा जाता है। ये सिर्फ जो मीडियम्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाले मीडियम्स जैसे कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये आपका हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है स्टेमन। स्टेमन यानी कि पुंकेसर, जिसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। हिंदी में इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो होता है वो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। बेसिकली ये दो मेन पार्ट्स से मिलके बना होता है या दो मेन यूनिट्स से मिलके बना होता है। एक होता है इसका फिलामेंट जिसे तंतु कहते हैं, तथा दूसरा होता है एंथर जिसे कि परागकोश कहा जाता है। परागकोश में परागकण निर्मित होते हैं, अर्थात
एंदर में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम स्टेमन को देख लेते हैं। स्टेमन is the male reproductive unit of एंजियोस्पर्म। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। इट consists of two parts. Number one, the long and slender stalk। ये आप जो देख रहे हैं लंबा बेलनाकार तंतु या फिलामेंट, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, लंबा और बेलनाकार तना, कॉल्ड द फिलामेंट। And number two, the terminal generally bilobed structure called the एंथर। इसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसे कि हम एंथर कहते हैं, आप देख सकते हैं ये एक फूला हुआ और बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड कहने का मतलब है कि ये दो अलग अलग भागों से मिलके बना होता है, दो अलग अलग लोब मतलब जिसको हम कहते हैं पाली, लोब, फूला हुआ दो अलग अलग एक सर्कुलर जो है बॉक्स, तो इसको हम कहते हैं बाइलॉब्ड, क्योंकि ये दो भागों से मिलके बना होता है। तो इस बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर को ही एंथर कहा जाता है। और एंथर जो होता है वो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन या पोलन ग्रेन बनने की जगह होती है। पोलन ग्रेन इसी एंथर के अंदर फॉर्म्ड होता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसे।
पुंकेसर आवृतबीजियों का नर जनन अंग है। यह दो मुख्य भागों में विभक्त होता है। नंबर 1, लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है। मैंने अभी आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसको अभी हमने इंग्लिश में स्टॉक फिलामेंट कहा था। ये एक लंबा पतला डंठल होता है जिसे कि तंतु कहते हैं। तथा दूसरा इसका ऊपरी अंतिम सिरा होता है जो सामान्यतः द्विपालिक बाइलोब्ड संरचना होती है। जिसे हम परागकोश कहते हैं। ऊपर जो मैंने आपको फूला हुआ स्ट्रक्चर बताया था, जो कि दो भागों से मिलके बना है, दो पालों से मिलके बना है, उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। अब ये अटैच्ड कैसे होता है प्लांट के साथ में, आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए आप। द proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal।
ऑफ द फ्लावर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इस पर ये आपका इस तरह से एंथर लगा हुआ है और ये नीचे का भाग हल्का सा फूला हुआ है। ये फूला हुआ जो भाग है ये अटैच्ड होता है, प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है थैलेमस के साथ में। थैलेमस जो इस तरह से आपका सेपल्स है, सॉरी पेटल्स है, और ये आपका नीचे स्टॉक चला गया, इस हिस्से को हम थैलेमस कहते हैं। इसी पेटल्स के साथ ये जुड़ा होता है। हिंदी में आप लिख लीजिए इसे। अगर आप एक बार फिर से फिगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ फिर से। ये इस हिस्से की बात हो रही है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो जुड़ा होता है किससे? फ्लावर के थैलेमस से या फिर पेटल से। अलग अलग प्रजाति के फूलों में ये जो स्टेमेंस है उसकी संख्या, उसका नंबर और उसका लेंथ, लंबाई वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक समान नहीं होती है। अगर गुलाब का फूल है तो उसमें अलग होगा, अगर वो गेंदे का फूल है तो उसमें अलग होगा। यदि वो ककड़ी का फूल है, कुकुम्बर का फ्लावर है तो उसमें अलग होगा। यदि वो पपाया का फ्लावर है तो उसमें भी अलग होगा। सब में नंबर और उसका स्टेमन का लेंथ जो है वो अलग अलग स्पीसीज़ के फ्लावर्स में डिफरेंट होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ना उनकी काउंटिंग और ना ही उनका लेंथ। हिंदी में लिख लीजिए। तो अभी हमने स्टेमन को समझ लिया। स्टेमन यानी कि फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में होता है। एक ऊपर बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं, और नीचे लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम फिलामेंट कहते हैं। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो एंथर को परागकोश कहते हैं तथा उसके फिलामेंट को तंतु कहा जाता है। तंतु का निचला सिरा यानी कि प्रॉक्सिमल एंड वो फूला हुआ होता है और वो अटैच्ड होता है फूल के पेटल्स के साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे